बाटो मागेर हो र माग्यो गाई तर कसरी साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और हमारे स्टूडियो में अभी मौजूद हैं चर्चा के लिए डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के मुद्दों को आप तक पहुंचाते हैं और अपनी राय रखते हैं और उस पर एक अच्छी लड़ाई प्रैक्टिकल रूप में भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जेके गौतम साहब का हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शादवाद आपका। डॉक्टर साहब, एक घटना अभी हुई है, खारी गुमा गाँव का नाम है ये और डिस्ट्रिक्ट है गंजाम, उड़ीसा में। तो एक हमारा अनुसूचित जाति का परिवार, जिसको आप दलित कहिए, बहुजन कहिए, बहुजन परिवार, अपनी बेटी की शादी में एक गाय देने के लिए कहीं से ला रहे थे और उस पर ये शक का जो ब्राह्मणवादी और जो गौ माता को जो राष्ट्र माता घोषित करने वाले लोग हैं या जो एक इंसान से ऊपर गौ माता को समझते हैं, उन्होंने उनको गौ का तस्कर समझा, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये हो सकता है प्री प्लानिंग हो उनको, क्योंकि मैं तो जब देखता हूँ इस तरह के बहाने होते हैं, ये सब इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ना डॉक्टर साहब, उसके बाद में उनको घास तक खिलाई गई। इतना बहसीपन, आप वीडियो देखें तो आपकी रूह कांप जाए। डॉक्टर साहब, इस तरह की जो घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ पर तो इसकी जो क्रूर होने की जो वो है ना सीमा, वो सीमा नहीं है। अत्याचार पहले भी होता था, लेकिन इतना क्रूर मैंने अपने 50-55 साल की लाइफ में इतनी क्रूर नहीं, इतना क्रूर तरीका नहीं देखा जितना कि 2000 मोदी की सरकार बनने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद पूरे देश के अंदर, ख़ास तौर से जहाँ भाजपा की सरकार है, आरएसएस की संग, वहाँ देखा जा रहा है। तो और हमारे नेता कहाँ हैं, हमारे लोग कहाँ हैं, अब ये बात तो हम उठाते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? कुछ तो इसका निकलना चाहिए, क्योंकि अंदर से बहुत दुखी मन होता है और दिल करता है कि क्या किया जाए, समझ नहीं आता है। देखिए, 22 जून की घटना है ये जी। 22 जून को, और एक परिवार के लोग, बाप बेटे, एक गाय लेके आते हैं अपनी बेटी की शादी में देने के लिए। और कुछ, मैं तो आतंकवादी कहूँगा उनको, एक जो गौरक्षक दल है उसने इस देश में एक आतंकवादी का रूप ले रखा है। एक आतंकवादी से भी बड़ी घटना कर रहे हैं वो लोग, जगह जगह गाय के नाम पे मारना नहीं जी, और एक ब्रूटल तरीके से हत्या करना। और ये जो उड़ीसा में जो किया इन्होंने, ये तो एक तालिबान से भी ज़्यादा बदतर है। आप अगर उस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा जैसे भारत में नहीं है। एक तालिबान से भी एक ज़्यादा क्रूर देश में रह रहे हैं, एक ऐसे देश में रह रहे हैं कि जहाँ पे मानवता है ही नहीं। आत्मा मार दी है इन लोगों ने। ये जो गौरक्षा के नाम पे जो ठेकेदार जो चला रहे हैं ना, इनकी कोई आत्मा नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है इनमें। मतलब धर्म के प्रति, मानवता के प्रति, जात के प्रति, देश के प्रति, संविधान के प्रति, सरकार के प्रति कोई लगाव नहीं है। ये एक जानवर से भी ज़्यादा बदतर लोग हैं। मुझे तो सर इसमें सरकार की सह नजर आती है। सरकार की सह कैसे नहीं है इसके अंदर? देखिए, सरकार का दोष तब दे सकते हैं सरकार को जब सरकार इनको कहे कि जाके ये करो। आप अभी वो अरेस्ट हुए हैं, कठोर दंड अगर दिया जाए तो कैसे नहीं रुकेगा? फांसी, हाँ, ये कि इनको फांसी होनी चाहिए। हाँ। ये जंगली जानवर जो घूम रहे ना, हाँ। ये आतंकवादी जो जंगली जानवर है, जो गाय के नाम पे इन्होंने ये संगठन बना के आतंकवादी से, मतलब एक आतंकवादी केवल एक गोली मार के चला जाता है, आप उसको आतंकवादी कहते हो। और इन जानवरों ने, ये जो नफरती जो गुंडे हैं गौरक्षक दल के, जो आतंकवादी है, इन्होंने 2 किलोमीटर तक उनको घास खिलाई, दोनों को घास खिलाकर 2 किलोमीटर घुटनों के बल पे चलाया उनको। अरे किस देश में हो तुम लोग? वीडियो बनाई उसकी। किस देश में? क्या साबित करना चाह रहे हो? इससे तुम्हारे देश की छवि सुधरेगी, तुम्हारे धर्म की छवि सुधरेगी? जिस जाति से भी तुम आते हो ना मर्दो, दम्मू सको नहीं, तुम्हारे उसका मतलब समाज का उसका उद्धार होगा क्या? समाज के लोग गाय को गौ माता मानेंगे? क्या मानेंगे उसको, जिसको तुम राष्ट्र माता बनाना चाहते हो? जो आदमी अपनी बेटी की शादी में गाय को ले जा रहा है, नहीं है, और वो परिचित है,
और तुम उसके साथ में उसे के काला मुख, उसका बाल आधा मुंडन करते हो, दोनों का घास खिलाते हो, घुटनों पे चलाते हो 2 किलोमीटर, और गटर का पानी पिलाते हो। क्या मानवता है तुम्हारी? कौन सा दास है तुम्हारा? ये हिंदू धर्म है? ये तुम्हारा राष्ट्र मतलब वो है? मतलब इसको आप राज कहोगे, राम राज कहोगे? अरे नीच हो तुम लोग, तुमसे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है। नपुंसक हो, नामर्द हो, और तुम नाजायज औलाद हो। अपने देश में, अपने इतने सुंदर देश को नफरत के बीज बो रहे हो। कौन सी सरकार कहती है ऐसे ये काम करना? नहीं, सरकार भी शर्मसार हो रही होगी। वहाँ बीजेपी की सरकार है, उसको भी लग रहा होगा कि हमने किन आतंकवादियों को इसका रक्षा दे दिया। गाय के नाम पे जिस मर्जी को उठा लोगे आप। अरे पुलिस अधिकारी, एक रिपोर्ट है, पुलिस अधिकारी का एक बयान है कि 30,000 मांग रहे थे उनसे छोड़ने के, 30,000 मांग रहे थे। यानी 30,000 देते थे तो फिर गौ माता नहीं रहती क्या? गौ माता नहीं रहती, मतलब तुमने धंधा बना रखा है। मतलब तुमने एक आतंकी संगठन बना के गाय के नाम पे, जिस गाय को पूरे देश में लोग आस्था के नाम पे जानते नहीं, हर आदमी उसकी रेस्पेक्ट करता है, उसको भी, गाय को भी तुमने मतलब बदनाम कर दिया। नहीं, किस देश में है? अगर वो तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी बहन बेटी के साथ हो, क्या होगा? तुमने तालिबान को फेल कर दिया। नहीं, इनको तो फांसी होनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया डॉक्टर साहब कि जब से भाजपा आई है तब से इस तरह की मानसिकता के लोग बहुत ज्यादा क्रूर बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ। बिल्कुल, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ SC ST पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो क्या ये RSS के लोग यही पढ़ाते हैं जाकर के कि आपको धर्म अगर RSS इतना खुली छूट दे रही है, और RSS कहाँ है? क्यों नहीं आ रही सामने RSS? क्योंकि डेली शाखाएं लगती हैं उनकी सुबह पार्कों में, जगह-जगह गांव में। अगर मोहन भागवत स्टेटमेंट नहीं देंगे, RSS फ्रंट पर नहीं आएंगे जाए, तो RSS पे तो शक वैसे ही होगा। नहीं, आपने खुली छूट दे दी उनको। नहीं, आपने तो खुली छूट दे दी, कल को तो गाय को हाथ भी नहीं लगाएगा वो। नहीं, अरे उसका वो पालतू जानवर है, और उसका ही नहीं, ये दिल्ली में देखिए ना आप, दिल्ली में डेयरी है, गलियों में डॉक्टर साहब डेयरी है, सुबह डंडा मार करके बाहर रोड पे छोड़ दिया जाता है गायों को, और शाम को डंडा मार के दूध काट करके फिर सुबह भगा दिया जाता है। आप फोटो को देखिए, तस्वीरों को देखिए, गाय की माता है इनकी गाय। नहीं, आपकी रूह कांप जाएगी जिस तरीके से व्यवहार किया इन्होंने गाय के नाम पे। तो ये पूरे जानवर लोग हैं, और इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरी सरकार से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि इन आतंकवादियों को, ये आतंकवादी हैं, ये कोई गौरक्षक दल के लोग नहीं हैं, ये केवल आतंकवादी लोग हैं, और इन्हें फांसी होनी चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए। हमारी सरकार से अपील है, और सरकार बड़ा दिल दिखाए। मोदी साहब कह चुके हैं एक बार, मोदी साहब ने कहा है कि गौरक्षक दल वाले ये आतंकी लोग हैं, उन्होंने कहा है, उनका स्टेटमेंट है कि कानून को हाथ में ना लें। तो डॉक्टर साहब, ऐसे केस में जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उनका भी कोई रोल बड़ा नज़र नहीं आ रहा है किसी का? जो भी सरकार में बैठा हुआ है, रिजर्व सीट से गया हुआ है, हाँ। वो तो एक चाटने वाला हो गया है। वो केवल जूते चाट रहा है, केवल जूते चाट रहा है। चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो MLA है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर है, उसका काम समाज पे कभी भी वो नहीं। कौन सी घटना पे आ रहा है वो बताइए? एक भी घटना पे किसी का मुंह खुलता हो तो मतलब ही नहीं होता। लेकिन वो रिजर्व कोर्ट से गया हुआ नामर्द, रिजर्व कोर्ट से है, उसकी औकात केवल रिजर्वेशन के दम पे वो पार्लियामेंट में बैठा है, विधानसभा बैठा हुआ है, वरना उसकी औकात नहीं है कि बीजेपी उसको टिकट दे दे। नहीं तो डॉक्टर साहब, ऐसी जगह जिस तरीके से हमारे कई लोग जो नेता हैं हमारे बहुजन समाज के, वो ऐसी आवाज़ को उठाना भी कहाँ तक सीमित हो गया है। फेसबुक पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया वीडियो, या ट्विटर पे ट्वीट कर दिया। क्या वो जा नहीं सकते इतनी बड़ी घटना पे वहाँ न्याय दिलाने के लिए, या वहाँ SDM को घेरने के लिए, या DM को घेरने के लिए? उनके पास सारे संसाधन हैं, उनके पास संसाधन है, हमारे पास तो संसाधन भी नहीं। उनके पास सारे संसाधन है, वो जा सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी केवल राजनीतिक रोटी सेकना है। नहीं, उन्हें समाज को केवल गुमराह किया हुआ है, समाज को केवल गुमराह किया हुआ है। उनका समाज से कोई मतलब नहीं है। जो भी रिजर्व कोटे से SC ST का ऊपर गया है, उसको इस समाज से, इस जाति व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। अत्याचार जितने मर्जी हो, बारातें रोकी जाए, रेप करा जाए, नहीं, और ये घटनाएं ऐसी हो, कोई लेना देना नहीं है उनको। वो अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ सेफ हैं बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं उड़ीसा के उस जो ये डिस्ट्रिक्ट है गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो है, और खारीगुमा गांव, वहाँ अगर हमारे चैनल
से कुछ उड़ीसा के लोग भी जुड़े हुए हैं जो वहाँ नियर बाई उस डिस्ट्रिक्ट के हों, तो उस परिवार से मिलना चाहिए जा कर के और उनको हर तरह का सहयोग करना चाहिए। उनके साथ अगर जुर्म होता है और न्याय नहीं मिलता तो उस न्याय की आवाज़ को जिस तरह से हम चैनल के माध्यम से, जो हमारा मीडिया का रास्ता है, उसके माध्यम से हम उठाने की कोशिश करते हैं। वो लोग फिजिकली जा कर के भी उनके साथ उनको कंधे से कंधा मिला करके मैं समझता हूँ खड़ा होना चाहिए। और आप हमारे दोनों ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टाग्राम पर भी है, ट्विटर पर भी हैं, हम फेसबुक पर भी हैं। यहाँ जा कर के भी आप फॉलो करें ताकि हमें एक मजबूती और शक्ति मिले और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें जितना हो पाए, क्योंकि स्टूडियो और ये सब चलाने के लिए एक बड़ा खर्चा भी करना पड़ता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथियों, सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।